नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बछबारस की संपूर्ण 7 कहानी आरती सहित सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, भादो मास की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। भादवे का महीना आया, बछबारस आई। स्वर्गलोक से इंद्राणियां व्रत करने के लिए धरती लोक पर आईं, तो उनको गाय दिखी। गाय की पूजा करने लगे। आगे से पूजा करें तो गाय सींग मारती और पीछे से करें तो गाय लात से मारती। इंद्राणियां बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं, परंतु आप हमें क्यों मारती हो? गाय बोली, मुझ अकेली को क्या पूछते हो? गाय और बछड़ा दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियों ने गर्भ का बच्चा बनाया, गाय के पास बैठाया, अमृत की छींटे दिया। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उन दोनों की पूजा करी। फिर गाय अपने बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसको घर में नहीं घुसने दिया। वह गाय से कहने लगी, मेरा तो बच्चा नहीं है, तुम कहाँ से बच्चा लेकर आई हो? मेरे लिए भी बच्चा लाओगी तभी अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे अंदर आने दो, अगले बछबारस को मैं तुम्हें बेटा जरूर दूंगी। अगली बछबारस आई, गाय वन में गई। इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, मार रही थी। तब इंद्राणियां बोली, अब क्या चाहिए तुम्हें? गाय बोली, पिछले साल मुझे बछड़ा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वह मुझे घर में नहीं रहने देगी, तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तब इंद्र की इंद्राणियों ने गर्भ का बच्चा बनाया, गर्भ का पालना बनाया, पालने को गाय के सींग में बांध दिया, उस पर संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेकर घर गई तो सारी औरतें कहने लगीं, सेठानी तेरे लिए गाय बच्चा लेकर आई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से स्वागत किया। सभी लोग गाय माता की जयकारा लगाने लगे। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने सेठानी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, भादो मास की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गाँव में एक सास बहू रहती थी। सास को गाय चराने वन में जाना पड़ता था। एक दिन बछबारस का त्योहार आया। सास ने बहू से कहा, आज बछबारस का पर्व है, मैं वन में जा रही हूँ, तो ग्वालिया मुगालिया को उबालकर तैयार रखना। ग्वालिया मुगालिया गाय के बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई, पर उसने सोचा सासू माँ ने कहा है तो उनकी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। बहू डरती हुई गाय के बछड़ों को काटकर उबालने के लिए रख दिया। सास वन से गायों को लेकर आई और बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ा, आज बछबारस का पर्व है, पहले गाय की पूजा करना फिर बछड़ों की। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से भाप निकल रहा था, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनारी थी। यह देख सास ने पूछा, बहू यह क्या है? बहू बोली, सासू माँ आपने मुझसे बोला और मैंने बछड़े को समेट कर काट कर उबालने के लिए रख दिया। भगवान ने मेरी सत रखा और इसे वापस जीवित कर दिया। तभी से इस पर्व पर काटा हुआ पदार्थ नहीं खाते और गेहूँ मूंग भी नहीं खाते। गाय के बछड़े की पूजा करते हैं। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने बहू पर करी, जैसे आपने बहू की लाज रखी, वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। एक गाय चढ़ती चढ़ती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला। वह गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तू आज मुझे मत खाओ, मैं अपने बछड़े से मिल आऊं, फिर मुझे खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बछड़े को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े के पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ तू आज क्यों रो रही हो? गाय ने कहा, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बातें बछड़े को बताई। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह साथ चलूंगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा, पर बछड़ा नहीं माना। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, यह तो बहुत अच्छा हुआ,
आज तो दो दो शिकार है। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, यह तूने क्या कह दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया, गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दिया, चुनरी उड़ाई, स्वर्ग से विमान आया, बछड़े के कारण गाय बच गई। शेर पाप से बच गया, तीनों बैकुंठ लोक को चले गए। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, भादो मास की जय हो। एक बार राजा ने एक तालाब बनवाया, चारों ओर से उसकी दीवार पक्की करा दी, परंतु तालाब में पानी नहीं भरा। तब राजा ने ज्योतिषियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर आप अपने नाती की बलि दे देंगे और यज्ञ करेंगे तो तालाब पानी से भर जाएगा। यज्ञ में बच्चे की बलि दी गई और तालाब वर्षा होने पर पानी से भर गया। राजा ने तालाब का पूजन किया। पीछे उसकी नौकरानियों ने गाय के बछड़े को काटकर साग बना दिया। लौटने पर जब राजा रानी ने नौकरानियों से पूछा कि बछड़ा कहाँ गया, नौकरानियां कहने लगी, इसका तो मैंने सब्जी बना दिया है। राजा कहने लगा, पापन तूने यह क्या किया? राजा ने मांस की हांडी को जमीन में गड़वा दिया। शाम को जब गाय वापस आई तो उस जगह को अपने सींगों से खोदने लगी जहां पर बछड़े के मांस की हांडी गाड़ी गई थी। जब सिंह हांडी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा एवं राजा का नाती जीवित निकले। सभी लोग गाय माता की जयकारा लगाने लगे। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने अपने बछड़े पर करी, राजा के नाती पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली गाय माता की जय हो, भादो मास की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी बहुत लोभी और अभिमानी थी। एक बार गोवर्ष द्वादशी के दिन उसके घर में बहुत अच्छा पकवान बना, लेकिन उस स्त्री ने व्रत का ध्यान न रखते हुए बछड़े को भूखा रखा। जब गाय लौटी और उसने देखा कि उसका बच्चा भूखा है, साहूकार की पत्नी ने सारा खाना खा लिया है तो गाय बहुत दुखी हुई। उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, इसने मेरे बछड़े को भूखा रखा, इसे कभी सुख शांति न मिले। भगवान ने उसकी पुकार सुन ली और साहूकार की पत्नी पर गाय का श्राप लग गया। धीरे धीरे उसके घर की लक्ष्मी रूठ गई। जो बच्चे जन्म लेते थे वह जीवित नहीं रहते थे। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह किसी साधु के पास गई और अपनी पीड़ा सुनाई। साधु ने कहा, तुमने गोवर्ष द्वादशी के दिन बछड़े को भूखा रखा, उसी का यह परिणाम है। यदि तुम इस व्रत को विधि विधान से करोगी और गाय बछड़े की पूजा करोगी और पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना करोगी तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने अगले साल बड़े श्रद्धा भाव से बछ बारस का व्रत किया। गाय और बछड़े की पूजा करी, उपवास रखा और संतान की लंबी उम्र की कामना करी। भगवान विष्णु और गौ माता की कृपा से उसके घर सुख शांति लौट आई और उसे स्वस्थ एवं दीर्घायु संतान सुख प्राप्त हुआ। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की पत्नी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। बहुत समय पहले एक राजा था। उसकी रानी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिल रहा था। रानी अक्सर उदास रहती और देवी देवताओं से संतान के लिए प्रार्थना करती। एक दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी आई। रानी ने दरबार में सुना कि इस दिन बछ बारस गोवर्ष द्वादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु होती है। रानी ने व्रत का निश्चय किया। वह सुबह स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनकर निकली और जंगल में गौ माता खोजने लगी। जंगल में उसे एक गौ माता अपने बछड़े के साथ मिली। रानी ने बड़ी श्रद्धा से दोनों को फूल, हल्दी, कुमकुम, चावल और जल अर्पित किया। उसने प्रणाम करके कहा, हे माता, जैसे आप अपने बछड़े को स्नेह देती हैं, वैसे ही मुझे भी संतान सुख दीजिए। मेरी कोख सूनी है, कृपा कीजिए। गौ माता प्रसन्न होकर बोली, रानी, आज तुमने श्रद्धा से मेरा और मेरे बछड़े का पूजन किया है। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह दीर्घायु होगा। कुछ समय के बाद रानी गर्भवती हुई और उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। राजमहल में आनंद छा गया। तभी से पूरे राज्य में बछ बारस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने रानी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना,
रखना, सबके नीति नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, भादो मास की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक गांव में एक गरीब कन्या रहती थी। उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। समाज में लोग उसका मजाक उड़ाते। एक दिन उसने बछबारस के बारे में सुना और कहा, अगर यह व्रत सच्चा है तो मैं भी गौ माता से अपनी इच्छा मांगूंगी। वह व्रत के दिन गाय और बछड़े की पूजा करके बोली, माता मुझे भी योग्य वर दीजिए। कुछ समय के बाद गांव में एक बड़ा यज्ञ हुआ, जहां एक राजकुमार आया। उसने उस कन्या को देखा और उसे पत्नी बनाने का निर्णय लिया। कन्या का विवाह राजकुमार से हुआ और वह सुखी जीवन जीने लगी। तभी से लोग कहते हैं कि बछबारस का व्रत सिर्फ संतान के लिए नहीं बल्कि सुख, सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने उस गरीब कन्या पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नीति नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, भादो मास की जय हो। अब सुनते हैं सभी व्रतों और कथाओं के साथ सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती थी, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने व्रत किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, आप मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर आकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी। साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्चा में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी, कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास चांदी का सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पाँव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुई और बोली, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश भगवान भोजन करने पधारे। अब सास बहू नित नियम से गणेश भगवान का नित नियम निभाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर सदा ही अन्य धन से भरा रहता। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सभी कथा के अंत में सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। प्रेम से बोलिए राय दामोदर की जय हो।
एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा सिर लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा सिर लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े न बड़ा होता है, मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। नीचे पड़ी अंगूठी दोनों ने देखा, दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। लपसी ने तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने के लिए बाहर चला गया, साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा अब बताओ कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी से पूछा, वह भी कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई, तुम्हारी तपस्या में कमी है, तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है, तुमको कलंक लग गया, इस कारण तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताओ। इतना कहकर वह रोने लगा। तब नारद जी बोले स्त्रियां नित नियम निभाएंगी, उनका पुण्य तुम्हें मिलेगा, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला वह अपना पुण्य मुझे क्यों देंगी? तब नारद जी ने कहा आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो उनका फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीपकर डेहरी नहीं लीपेंगी तो उनका फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो उनका फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो उनका फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो उनका फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो उनका फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो उनका फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगी तो उनका फल तुम्हें मिल जाएगा। सभी व्रतों की कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो तुम्हें उनकी भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए और तभी से और कथा कहानी कहने सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने या सुनने का नियम हो गया। सभी लोग सभी कथा कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते या सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं गाय माता की आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। आरती श्री गौ माता की जय, भक्ति भाव से मन इच्छा ली जय। आरती श्री गौ माता की जय, भक्ति भाव से मन इच्छा ली जय। करुणा सागर दया की धारा जो भी ध्यान में पार उतारा, करुणा सागर दया की धारा जो भी ध्यान में पार उतारा। दूध दही से भरे भंडारा तुमसे ही जग में उद्धारा।
आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। गाय बछड़े की सेवा करूँ मैं, भक्ति भाव से जीवन भरूँ मैं। गाय बछड़े की सेवा करूँ मैं, भक्ति भाव से जीवन भरूँ मैं। तेरी पूजा से कष्ट ना मिले हैं, तेरे चरणों से सुख ही मिले हैं। तेरी पूजा से कष्ट ना मिले हैं, तेरी चरणों से सुख ही मिले हैं। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। संतान सुख का वरदान तुम्हारा, लक्ष्मी धाम का सम्मान तुम्हारा। संतान सुख का वरदान तुम्हारा, लक्ष्मी धाम का सम्मान तुम्हारा। गौरज से सब पाप नाश होते, मन वचन तन निर्मल होते। गौरज से सब पाप नाश होते, मन वचन तन निर्मल होते। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। संतान सुख का वरदान तुम्हारा, लक्ष्मी धाम का सम्मान तुम्हारा। संतान सुख का वरदान तुम्हारा, लक्ष्मी धाम का सम्मान तुम्हारा। गौरज से सब पाप नाश होते, मन वचन तन निर्मल होते। गौरज से सब पाप नाश होते, मन वचन तन निर्मल होते। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। हे नंदनी तेरा यश गाया, ऋषि मुनियों ने तुझे सराहा। हे नंदनी तेरा यश गाया, ऋषि मुनियों ने तुझे सराहा। तेरी कृपा से जगत सारा, हरता दुख मिटता अधियारा। तेरी कृपा से जगत सारा, हरता दुख मिटता अधियारा। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। विष्णु हरि भी तेरा गुण गाते, शंकर जी भी शीश नवाते। विष्णु हरि भी तेरा गुण गाते, शंकर जी भी शीश नवाते। तेरे बिना जग सूना लागे, भक्ति बिना मन रोता भागे। तेरे बिना जग सूना लागे, भक्ति बिना मन रोता भागे। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। बछड़ा प्यारा चरणों में शोभे, देखे जो मन हर्षित होवे। बछड़ा प्यारा चरणों में शोभे, देखे जो मन हर्षित होवे। माता संतान रक्षा करना, घर आंगन सुख से भरना। माता संतान रक्षा करना, घर आंगन सुख से भरना। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। अब करते हैं क्षमा प्रार्थना। हे गौ माता, मैं अज्ञानी भूल करने वाला प्राणी हूँ। आपकी पूजा आरती और कथा में यदि मेरे मन वचन या कर्म से कोई गलती हुई हो तो कृपया करके क्षमा करें। हे नंदनी माता, यदि पूजन के मंत्रों में कोई उच्चारण दोष हुआ हो, आरती में कोई पंक्ति छूट गई हो, भोग नैवेद्य या जल अर्पण में कोई त्रुटि हो गई हो तो अपनी करुणा दृष्टि से उसे स्वीकार करें। हे करुणामयी माता, मैंने आपको जल, पुष्प, अक्षत, दीप और नैवेद्य अर्पित किया। इन सब में यदि कमी रह गई हो तो अपने वात्सल्य भाव से उसे पूर्ण माने। हे गोवत्स्य माता,
मैंने बछड़े सहित आपकी पूजा की है। यदि पूजा में कोई वस्तु रह गई हो, किसी विधि विधान का पालन अधूरा रह गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे गौ माता, आप जगत की जननी हैं। आपसे ही सुख, समृद्धि और संतान का जीवन सुरक्षित है। मेरे घर आंगन में सुख, शांति और संतान रक्षा बनी रहे, ऐसी कृपा कीजिए। हे गौ माता, आपकी शरण में आकर मैं निश्चिंत हूँ। मेरी सारी भूल चूक क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वंदे गौ माता, वंदे बछड़ा प्यारा, सबकी रक्षा करने वाली, क्षमा करो दोबारा। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हो।